समय और किस दिन ये उपाय करें ताकि आपके जीवन में खुशहाली आ सके और आपका जीवन वैसा हो जैसा आप चाहते हैं। ये अड़चन आती किस वजह से है और क्या कोई भी शख्स किसी तरह का स्विच वर्ड या उपाय करके इस अड़चन से पार पा सकता है? सबसे पहले तो बिना कुछ देखे भी अगर हमें जैसे कुछ करना है तो बेटर है कि आप महादेव के आगे मंडे को जाएं और एक मोली का धागा लें, शिव जी के चरणों में रख के आ जाएं। अगर ये उपाय कर रहे हैं तो क्या माना जाए कि कितने दिनों में वो मनोकामना पूर्ण हो सकती है? ऑलमोस्ट 3 months। क्या स्विच वर्ड्स में भी इतनी ताकत होती है ये वो आपके रिश्तों को सही कर सके? ओम तारे तम सोहा, इसको आप 108 बार जप करें और तारा माँ को आप प्रे करें। जो भी आपके रिलेशन में दिक्कत चल रही है तारा माँ ठीक करेंगी। अगर शादी में भी कोई अड़चन आ रही है? बिल्कुल करेगा। पैसा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी आपको। ठीक है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको रिमूव करती है। ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू तारे तू रे सोहा, तूरे सोहा, ग्रीन तारा मंत्र, ये आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ग्रीन कलर का आप तारा माँ के सामने कुछ उनको दें, अर्पित करें। नहीं कर सकते तो ग्रीन कैंडल ले लीजिए। ये 3 चीजें आप स्टार्ट करना कर दो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके रास्ते अपना खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। हर एक जो सौंफ होती है ग्रीन कलर की, उस सौंफ को अपने पिलो के नीचे रख के आप सो जाओ। डेली उसको अभी आप 41 डेज तक रखे रहो। वो आपकी जॉब को भी ठीक करेगा और आपके पास अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है तो और भी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। मंगलवार के दिन आप एक नींबू लो, 4 लौंग लगाकर नींबू के ऊपर, और हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाओ। पूरा केस का नाम वगैरह आप चरणों में वो नींबू रख के आ जाओ। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम चेंज करें अपनी लाइफ में या फिर जो अपना लें तो आपको कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, डेली ना 3 चीजें करो 5 मिनट के लिए। ठीक है, आप अपना नमस्कार, कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है मुझे कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कभी कभी लाइफ में मस्ती थोड़ी सी पीछे छूट जाती है क्योंकि टेंशन्स इतनी आ जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसा शख्स हो या फिर कुछ ऐसी टेक्निक हो जो मतलब चुटकी बजाएं और काम पूरा हो जाए। जैसा स्विच होता है ना, जैसे लाइट का स्विच है, फ़ैन का स्विच है, स्विच दबाते हैं उसी वक्त फ़ैन चल पड़ता है या फिर बंद हो जाता है। वैसे ही हमारी प्रॉब्लम भी स्विच दबाते ही छू मंतर हो जाए या फिर हमें जो चाहिए वो मिल जाए। ऐसा पॉसिबल है या नहीं वो मैं नहीं जानती, लेकिन आज जो मेरी गेस्ट है वो आपको ऐसा ही एक स्विच बताएंगी, यानी कि स्विच वर्ड्स बताएंगी, जिसके ज़रिए आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की कमी है उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए, जिसके ज़रिए आप किस समय और किस दिन ये उपाय करें ताकि आपके जीवन में खुशहाली आ सके और आपका जीवन वैसा हो जैसा आप चाहते हैं। तो मेरे साथ हैं सिमरन जी। सिमरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप भी। और आपका चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी शादी हुई है क्या आपकी? यस। कब? फेब में। बताइए, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं आपकी शादी को। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू। चलिए अब शादी से शुरुआत कर लेते हैं। कई लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है और जो शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। ये अड़चन आती किस वजह से है और क्या कोई भी शख्स किसी तरह का स्विच वर्ड या उपाय करके इस अड़चन से पार पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है। देखिए, ये भी एक ब्लॉकेजेस ही हैं। ठीक है, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस होती हैं, या तो आपकी कुंडली में ब्लॉकेजेस हैं या आपके घर से रिलेटेड भी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं जो कि पेरेंट्स की हो और वो बच्चे फेस कर रहे होते हैं, या फिर पितृदोष भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले तो चार्ट देखते हैं कि कहाँ से क्या दिक्कत है, और सिंपल सा सबसे पहले तो बिना कुछ देखे भी अगर हमें जैसे कुछ करना है तो बेटर है कि आप महादेव के आगे मंडे को जाएं और एक मोली का धागा लें। मोली मतलब कलावा? कलावा, हाँ, कलावा लें और उस कलावा में आप 7 बार ओम नमः शिवाय, मतलब अपने लिए सोचे कि मतलब मेरी शादी हो रही है, शिव पार्वती जैसे मेरा भी रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ रहा है। इस तरीके से आप 7 कांटे मारें हर बार ये बोलते हुए, और वो शिव जी के चरणों में रख के आ जाएं। नहीं, अगर शिव जी की कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो आप शिवलिंग पे रख के आ सकते हैं। वहाँ आप रख के आ जाएं। फिर मत देखिए उस कलावे का क्या हो रहा है या कौन उठा रहा है या कुछ कर रहा है, कोई दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। बस चुपचाप आप वहाँ से आ जाइए और भूल जाइए। याद नहीं रखना कि मैंने ये उपाय किया था, अभी कुछ नहीं हुआ मेरा,
तो बस आप उसको भूल जाइए और बहुत जल्दी शिव जी आपका अपने जैसा पार्टनर या पार्वती माँ अपने जैसा पार्टनर जरूर लेके आएंगी। ये किसी स्पेसिफिक दिन करना है? मंडे, सोमवार को करना है। कोई स्पेसिफिक टाइम इसका? नहीं, मॉर्निंग में करें आप। मॉर्निंग का टाइम, नहाने के बाद आप जाएं मंदिर और करके आएंगे। और शिव उपासक अगर ये उपाय कर रहे हैं तो क्या माना जाए कि कितने दिनों में वो मनोकामना पूर्ण हो सकती है? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, 3 महीने में मैंने ज़्यादा ही बोल दिया वैसे ये। अच्छा, तो आप कितने की गारंटी दे रही हैं? मैं 41 डेज का अगर बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग ये एक स्पेसिफिक टाइम है 21, 41 डेज का मैं जरूर टाइम देती हूँ कि आपके रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तब तो ये बहुत अच्छा पाया, ये सब कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो फिर एक बार चार्ट जरूर चेक करवाएं, जिसमें कि पता चले कि किस वजह से, कि घर की कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो जिस वजह से ये रुकावट आ रही। और कई बार शादी हो जाती है लेकिन शादी में दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए कुछ उपाय है? उसके लिए मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था, बिल्कुल वही चीज़ मैं अभी बताऊंगी। मॉर्निंग में उठिए और बिल्कुल बासी मुंह शहद लीजिए 1 चम्मच, और उसको शहद को मुंह में जैसे आप लेंगे और मन में अपना 11 बार अपने पार्टनर का नाम लो, और ये सोचते हुए कि हम दोनों का जो रिलेशन है इसमें मिठास आ रही है ना। तो जब आप ऐसा इस तरीके से जैसे जैसे शहद होगा वैसे ही शहद जैसी मिठास आपके रिश्ते में आ जाएगी। जो आप ये सब चीज़ें बोल रही हैं उसमें भाव भी होना आप बता रही हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप मन में सोचो, है ना। तो ये मोर और लेस मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली हमारी एनर्जी ही हमारे लिए काम करती है, ठीक है। और आप इसको मैनिफेस्टेशन कह दीजिए या अफर्मेशन कह दीजिए, जो भी कहते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी के थ्रू का। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसको कर रहे हैं, आप कहें कि मैंने ये उपाय सोचा था या मैंने सुनने मिला था, मैं देखती हूँ कि ये मेरे लिए काम करता है नहीं करता, इसको तो हम कह देते हैं डाउट। क्योंकि जहाँ आप डाउट हो तो वहाँ पे चीज़ें डिले होंगी ही होंगी। डाउट इज इक्वल टू डिले। सारे क्लाइंट्स का पास मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, जब भी आप करते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ करिए। आपका माइंड सेट रहना चाहिए कि मेरा ये जो मैं कर रही हूँ इससे काम हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि शहर ले रहे हो और उस टाइम पे आपको इस तरीके से रहना है, वो विजुलाइज करना है। अपने रिलेशन में कितनी भी कड़वाहट है ना, उसको आपने विजुलाइज करना है कि आप दोनों बहुत प्यार से हो। जैसे जैसे आप उसको विजुलाइज करोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि बहुत ज़रूरी है भाव उत्पन्न करना, बिल्कुल, ताकि वो सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट हो। ये जो कनेक्शन होता है, ये कोई खास टाइम भी होता है कि इस वक्त कनेक्शन आप अच्छे तरह, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं तो वो ज़्यादा असर करती है और ईश्वर से आपको कनेक्ट करती है, ऐसा है? देखिए, ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए मैं तो एक चीज़ कहूँगी, 24 घंटे आपके हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हम लोगों ने ये एक पुराना चलता आ रहा है कि इस टाइम सोने का टाइम है, हमारे भगवान का ईस्ट का सोने का टाइम है, लेकिन ईस्ट कभी सोते नहीं है। ईस्ट तो 24 घंटे हमारे लिए हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। हमको तो बस उनको तराश रहा है कि वो कहाँ पे है ना। और बाकी रही बात मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन आप किसी भी टाइम कर सकते हो। हाँ, पर्टिकुलर अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हो दैट्स गुड, आप करिए। लेकिन अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो आप पूरे 24 घंटे में से आप अपना 24 मिनट ही निकाल लीजिए। 24 मिनट तो निकाल सकते हैं, जो भी आप फ्री हो वो 24 मिनट आप निकालिए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, रात को सोने से पहले जो आप करते हैं ना, उस टाइम मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। क्योंकि पूरे दिन में आपने कितने लोगों के साथ आप जुड़ लिए, कितने लोगों की एनर्जी आपने अपने साथ में ले ली, और सोने से पहले आप उस एनर्जी को रिलीज कर देते हो। क्योंकि मेडिटेशन क्या है, आपने अपने आप को शांत कर दिया। अब आप कुछ सोच कर नहीं सो रहे हो, आप बिल्कुल शांत होकर सो रहे हो। अगर पूरे दिन की बातें लेकर आप सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में वो घूमते घूमती वो फिर अट्रैक्ट होती है। क्योंकि ठीक है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो दैट्स गुड। अगर कोई नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं या देखी हैं आपने, वो आप अट्रैक्ट ना करें, तो उसके लिए अच्छा है कि आप सोने से पहले कुछ मेडिटेशन करें। अगर आप वो भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप जिसको भी मानते हैं 11 बार उनका नाम लेकर कुछ पॉजिटिव वर्ड बोलकर सोएं। क्या स्विच वर्ड्स में भी इतनी ताकत होती है कि वो आपके रिश्तों को सही कर सके? स्विच वर्ड कोई मैजिक नहीं है। आप सोचें कि स्विच वर्ड तो मैजिक ही लगता है। हाँ, लोगों ने ये सोच लिया है कि स्विच वर्ड कर दिया और हमारा काम हो गया। ठीक है, सब कुछ आपने ही करना है, लेकिन स्विच वर्ड क्या रहता है, आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है ना। अब आप सपोज अगर अभी आपके माइंड में नेगेटिव चल रहा है ना, अब आप कुछ पॉजिटिव स्विच वर्ड हमने आपको दे दिया आपके काम के लिए। आपके क्या, आप वो जब आप पढ़ोगे तो वो आप सोचोगे भी, वो पूरी स्पेलिंग भी आप सोचोगे कि उसमें क्या आपके सबकॉन्शियस में जो नेगेटिविटी अभी चल रही थी, एकदम आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई। अब आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट हुए। लेकिन वो जब आप स्विच वर्ड करते हो तो उसके साथ में जब
अब एक्शन तो आपको ही लेना है ना, मेहनत आपको करनी है। ये जब आप एक्शन लेते हो तो जाके रिजल्ट आता है स्विच वर्ड का। स्विच वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है, आपको सपोर्ट करता है, चाहे कोई उपाय हो जाए या स्विच वर्ड हो जाए, ये सिर्फ एक सपोर्ट रहते हैं। तो स्विच वर्ड है कोई ऐसा किस चीज़ के लिए? रिलेशनशिप्स के लिए? बिल्कुल, रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको जैसे अगर आपको करना है कि पर्टिकुलर, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है चाहे आपका गर्लफ्रेंड कुछ भी है, फिलहाल स्विच वर्ड से अच्छा मैं एक मंत्र बोलूंगी, रेड तारा मंत्र। कौन सा मंत्र? रेड तारा मंत्र। रेड तारा मंत्र, अच्छा। आप रेड कैंडल लीजिए, ठीक है, और सोने से पहले करना है ये। 108 बार रेड तारा मंत्र आपको बोलना है। ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा। इसको आप 108 बार जप करें और तारा माँ को आप प्रे करें। जो भी आपके रिलेशन में दिक्कत चल रही है, तारा माँ ठीक करेंगी। और ये कितने दिन में हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो अगर आप करें तो 3 दिन के बाद ही चीजें ठीक हो जाती हैं इसमें। तो और अगर बहुत पावर है इस मंत्र में। अगर शादी में भी कोई अड़चन आ रही है? बिल्कुल करेगा, चाहे आपका शादीशुदा जिंदगी है या आप की शादी नहीं भी हो रही है, या पर्टिकुलर आप दोनों किसी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर कोई दिक्कत आ गई है रिलेशन में, किसी का रिश्ता भी हो जाता है और टूटने की कगार पे होता है, तब भी आप ये मंत्र कर सकते हैं। और फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी ऐसा मंत्र होता है जो फाइनेंशियल चीज़ों सॉल्व कर सके, चाहे वो पैसे का आना हो, चाहे कर्ज से मुक्ति हो, या फिर कम खर्चा हो, इस तरह का कुछ है मंत्र? सेम मैं ये करूंगी, ग्रीन तारा माँ। अच्छा, यस। ये क्यों ऐसे लाल और ग्रीन, ऐसा क्यों? देखिए, तारा माँ ठीक है, लेकिन ग्रीन तारा माँ जो रहती है वो प्रॉस्पेरिटीज लेके आती है। अच्छा। ठीक है, आपके लिए आपके रास्ते खोलती हैं। यहाँ अगर कोई कर्ज है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, पैसा आएगा तो ऑब्वियस ही बात है आपकी कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी आपको। ठीक है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको रिमूव करती है। तो आप डेली आप एक पूरा बना लीजिए 41 डेज तक। ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू तारे तू रे सोहा, ग्रीन तारा मंत्र। ये आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए डेली। और कोशिश कीजिए कि कुछ ग्रीन कलर का आप तारा माँ के सामने कुछ उनको दें, अर्पित करें। नहीं कर सकते तो ग्रीन कैंडल ले लीजिए। तो ये तारा माँ है कौन? ये तारा माँ हमारा तिब्बत से रिलेटेड है। आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं तारा माँ को। माँ लक्ष्मी ने भी रूप लिया है, माँ गौरी ने भी रूप लिया है, हर माँ का रूप लिया है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग रूप में पूजा जाता है। जैसे काली माता को बहुत ज़्यादा कोलकाता साइड पे वहाँ पे काली माता को पूजा जाता है, पार्वती माँ को अलग जगह पे कहीं पे। इसी तरीके से तिब्बत में तारा माँ का बहुत है। अच्छा, तो किसी भी देवी के आगे ग्रीन कपड़े हाँ, बिल्कुल, वो हमारी माँ का ही रूप है। सारी माता हमारी पार्वती माँ का ही रूप है। ठीक है, सबको पता है ये चीज। तो उनको बस आप तारा माँ को बस आप यही बोले, जो भी अगर आप पैसों से रिलेटेड है तो ग्रीन तारा माँ, और लव रिलेशन से है तो रेड तारा माँ। कब तक ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आएगी? वैसे आप इसको 41 डेज तक फॉलो करें। अगर एक दिन भी कुछ गैप हो जाता है तो अगेन उसको 41 डेज के लिए 108 बार। 108। अभी कुछ ऐसा लाइव टेस्ट हो सकता है कि मुझे कोई दिक्कत है या फिर मुझे कुछ ऐसा करना है, तो वो आप मुझे बताएं कैसे करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कुछ दिनों बाद कि हाँ ये हो रहा है। कौन सा ऐसा मंत्र है? मुझे सक्सेसफुल होना है, फेम चाहिए। आपकी एनर्जी ही सबसे बड़ा मंत्र है। ठीक है, आप अगर यही डेली आप सिर्फ एक ही लाइन बोलना स्टार्ट कर दो खुद के लिए। ठीक है, मैं सक्सेस हो रही हूँ। ठीक है, मुझे सक्सेस मिल रही है, पैसा और सक्सेस मेरे ही वे में है, मेरे फेवर में है। कोई भी एक लाइन आप बोलना स्टार्ट, मैं सक्सेस हो रही हूँ, डेली बोलना स्टार्ट करो। सुबह उठोगे, एक उपाय इस तरीके से कर लो, जैसे ही सो के उठते हो दोनों हाथों को देखते हुए आप बोलो कि पैसा और सक्सेस मेरे पास आ रहा है। ठीक है, और उसको चूमो और हाथ को यूं कर लो। डेली कर लूं? कितने दिनों में ऐसा दिखेगा? बहुत जल्दी। देखो, दिन काउंट मत करो तब। वही मैंने ये चीज बोली कि अगर आपको कोई उपाय या कुछ बता दिया जाए, अगर आप दिन काउंट करते हो वो उसमें डिले होगा ही होगा, नहीं होता फिर ना, वो लालच नहीं होता आता। आप सिर्फ ये आप सरेंडर कर दो ना, सरेंडर फॉर्म में रहो, और आप ये सोचो कि बस ठीक है, आप जो कर रहे हो, कब से मैंने स्टार्ट किया, क्या ये चीज मत सोचो कि मैं ये कर रही हूँ, इतने दिन हो गए अभी मेरा काम नहीं हुआ। जिस दिन आप ये सोचोगे आपका काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं कि अगर उनको बोल दिया जाए ना कि इतने दिन में आपका काम हो जाएगा, और उनका कोई उपाय बता दिया जाए, तो वो उपाय से ज्यादा ना वो दिन काउंट कर रहे होते हैं कि इतने दिन हैं और इतने दिन में हमारा काम हो जाएगा। तो अगर आप वो दिन काउंट कर रहे हो तो डिले होंगी ही होंगी चीजें।
आप सरेंडर कर दो और उपाय करो। उपाय सिर्फ सपोर्ट है, लेकिन आप मेहनत करो, आप काम करो अपना, है ना। मैजिक नहीं हो जाएगा, कोई उपाय या कोई भी चीज मैजिक नहीं है। आप काम करो, ये आपको सपोर्ट करते हैं। और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करते हैं? 3 ग्रह हैं जो पैसों के लिए है, गुरु, शुक्र, ठीक है, और आपका बुध, है ना। गुरु, शुक्र, बुध। तो सबसे अच्छा यही 3 एक उपाय कर लो पैसों के लिए। गुरुवार को आप पीली दाल आप दान दो। अच्छा, ठीक है। शुक्रवार को आप मीठा बांटो, कुछ भी, ठीक है। और बुधवार को आप अपना ग्रीन कलर के कपड़े पहनो। अच्छा, बुधवार को, जैसे कि आज आपने पहने। अरे आज वेंसडे है। आज वेंसडे है ना? अच्छा, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में पूछा है कि मैं कभी भी देख के कपड़े नहीं पहनती हूँ, लेकिन मेरे पास साथ बहुत बार हुआ है, जैसे थर्सडे को येलो ही पहना हुआ दिखूंगी, फिर बाद में याद आएगा अच्छा थर्सडे है। सैटरडे को ब्लैक पहना होगा, और जैसे आज आपने देखा मंडे को व्हाइट ही पहना होगा। ये बहुत बार होता है। देखिए, ये तीन चीजें ना, ये 3 दिन अगर आप करते हो ना पैसों के लिए, तो क्योंकि कुछ चीजें तो आपने अपने ग्रह खुद ही आपने काम करना एक्टिव कर दिए ना। आपने गुरु को भी कर दिया, गुरु के लिए आपने पीली चीज आप दान कर रहे हो, दाल दान कर रहे हो। शुक्रवार को आप मीठा कर रहे हो, बुधवार को आप हरे रंग के कपड़े पहन रहे हो, ठीक है। ये 3 चीजें आप स्टार्ट करना कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके रास्ते अपना खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये भी कुछ प्लैनेटरी एक्शन होता है कि मैं कोइंसिडेंटली ऐसे कपड़े पहन रही हूँ? हाँ, बिल्कुल होता है। यूनिवर्स के साथ में जब आप अलाइन हो जाते हो ना, तो आपकी सोल आपसे खुद ही करवाती है चीजें फिर वो। हाँ, ये तो मैंने बहुत बार देखा अपने साथ। और आप क्योंकि सेल्फ हीलिंग भी करती हैं, वो सेल्फ हीलिंग कैसी होती है? वो भी मंत्रों के उच्चारण से होती है? हम लोग हीलिंग करते हैं क्लाइंट्स की, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। सेल्फ हीलिंग का मतलब मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव रखो, है ना। अभी जब हमारा शूट अभी पोस्टपोन हुआ, है ना, क्यों हुआ? कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, है ना। लेकिन उस टाइम पर ना मैंने कोई मेडिसिन ली, ना मैंने कुछ किया, सिर्फ यही सोचा कि मैं एकदम ओके हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो अपने आप को खुद को पॉजिटिव रखो। लेकिन अगर आप कहो कि हाय मुझे कुछ हो गया, हाय मेरा तो अब नहीं बचूंगी, हाय मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो हाय हाय ही आपको सबसे पहले तो जहाँ आपको 2 दिन बाद ठीक होना था, वो आपको 20 दिन लग जाएंगे। तो आप पॉजिटिव सोचो, मेडिसिन ले रहे हो, दवाई लो, सब कुछ करो, लेकिन उसमें आप पॉजिटिव रहो कि हाँ मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। अपनी माइंड प्रोग्रामिंग से कितने आपने एक्ट्रेस को देखा होगा, हिना खान को ही ले लो आप, ठीक है। कितने कैंसर से रिलेटेड भी जितने ये लोग सफर करते हैं, किससे करते हैं, इतना बाकी लोगों को दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को एकदम पॉजिटिव किया हुआ है। अपना ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, इसके पास पैसा था, पैसा लगाया इसलिए बच गई, इसलिए ठीक हो गई। अरे नहीं, उसने क्या क्या चीजें सफर करी वो भी तो देखो ना। बिल्कुल, ठीक है। अब वो अपनी भी तो माइंड प्रोग्रामिंग से ठीक होके आई है। सबने उसको सपोर्ट किया, चाहे फैमिली ने सपोर्ट किया, लेकिन अगर वो खुद नेगेटिव हो जाती है ना, तो वो कभी ठीक नहीं हो पाती। क्या सिंपल से कोई ऐसे उपाय भी हैं जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं? अगर स्पेसिफिकली हम कोई दिन हमें नहीं याद रहता है, तो हम डेली रूटीन में उसे अपना लें कि ये मुझे करना ही करना है, जिससे पैसा अट्रैक्ट होता है, या फिर कोई आप सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय डेली आप मंत्र जाप करो। कितनी बार? 108 बार। और अगर नहीं हो पा रहा है, फिर ओम नमः शिवाय का भी आपके पास 108 बार टाइम नहीं है, तो भाई 11 बार कर लो। करो तो कभी भी कहीं भी कभी भी कर लो। मैं तो कहती हूँ कभी भी कर लो, भगवान का नाम जिस टाइम भी ले लो। क्या कुछ नाम बदलने से भी फर्क पड़ता है? देखिए, नाम चेंज करने से फर्क क्या पड़ता है कि नाम की एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। आपकी नाम की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, तो आपका जो भी, जब वो वाइब्रेशन शिफ्ट हो गई, एनर्जी शिफ्ट हो गई, तो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है। सपोज आपने अपना नाम चेंज करवाया न्यूमरोलॉजी से, या कुछ किसी के आगे A आ गया, N आ गया, जो भी आ गया, अब उसकी डेट ऑफ चार्ट के हिसाब से। लेकिन आपने क्या करना है, उसमें 11 बार आप डेली उस नाम को लिखो, जो भी नाम आपका चेंज हुआ है। गोल्डन पेन से लिखो, ठीक है। अगर गोल्डन पेन नहीं है आपके पास, फिलहाल तो मिल जाता है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हो। आप उससे लिखो, और ये जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो फिलहाल तो वो भी बोल सकते हो कि ये नाम मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। नहीं तो आप सिंपल वे में करो कि ये नाम मेरे लिए सक्सेस ला रहा है। तो उसको जब आप 11 बार डेली आप करोगे, तो पुराना नाम जो आपका रहेगा वो हटके, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो नाम की स्पेलिंग आ जाएगी।
और उसकी वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर जॉब किसी की नहीं लग रही है तो जॉब के लिए भी कोई स्विच वर्ड्स होते हैं, या जॉब जाने का डर है लेकिन बच जाए? देखिए, अगर ऐसा रहता है तो बुधवार के दिन आप फिटकरी का कुल्ला करना स्टार्ट कर दो। फिटकरी कैसे, क्या रिप्रेजेंट करती है? देखिए, फिटकरी से ब्लॉकेजेस रहती है आपकी, हटती है, ठीक है। और बुध अपना मरकरी आपका ठीक करेगा ये बुध को। अब आप बुधवार को जब ये फिटकरी से आप करेंगे, कुल्ला जब आप करेंगे, तो फिटकरी की जो भी नेगेटिविटी आपकी वहाँ से हटी, बुध आपका उस दिन, आपका बुध जो है वो एकदम, बुध क्या क्या है, आपका बिजनेस या आपका जॉब, इसको ठीक करता है, पैसों के लिए रहता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। तो आप अपना बुधवार को ये चीज़ करें। साथ में बुधवार के दिन आप एक कोई भी पोटली बना लो, या फिर कागज़ में भी आप कर सकते हो। हरे जो सौंफ होती है ग्रीन कलर की, उस सौंफ को अपने पिलो के नीचे रख के आप सो जाओ। डेली उसको अभी आप 41 डेज तक रखे रहो। वो आपकी जॉब को भी ठीक करेगा, और आपके पास अगर आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है, तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। क्योंकि अभी रिसेशन का ऐसा दौर चल रहा है, लेकिन 41 डेज के लिए आपने रखने को बोला है, 41 डेज से पहले ये उपाय काम कर जाएगा? अब वही चीज बार बार तमन्ना, डेट पे आ जाते हो, डे पे आ जाते हो, अरे मुझे ऐसे चाहिए तत्काल प्रभाव से। नहीं, सरेंडर फॉर्म में आ जाओ, बस आप रख के भूल जाओ उसको, ठीक है। और ये मत सोचो कि मैंने ये करा, ये मेरे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। हर चीज, चाहे कोई भी उपाय है, सरेंडर फॉर्म में आ जाओ, बस करके भूल जाओ उसको। सब काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं वो। बट ये उपाय काम कैसे करते हैं, मुझे समझ सपोर्ट करते हैं, ये काम तो आपको ही करना है। हाँ, मतलब कैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब कैसे पता चल जाता है? देखिए, क्या होता है कि कोई भी किसी भी दिन का अगर आप कोई कर रहे हैं, किसी ग्रह के लिए कोई भी आप उपाय कर रहे हो, तो अगर कोई खराब ग्रह है, आपने उसको ठीक कर दिया, एक्टिव कर दिया, अब वो आपके लिए ठीक होना, आपकी चार्ट में वो ठीक होना स्टार्ट हो गया, उसका आप सपोर्ट ले रहे हो, ठीक है। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है ना, एक्शन तो आप ही लोग हैं। वो सिर्फ सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट कर, और जो दुष्प्रभाव है उनको कम करेगा, उसको कम कर। कौन सा ऐसा मंत्र है या स्विच वर्ड है या उपाय है जो हर तरह की परेशानी से निजात दिला सकता है? ओम हन हनुमते नमः। ओम हन हनुमते नमः, हनुमान जी का। जी, इसको 108 बार करो, और हर मंगलवार और शनिवार। और इसके साथ साथ आप सबसे पहले, जब आप ये स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप जय श्री राम बोलो। अच्छा, जय श्री राम जैसे ही बोल दिया ना, हनुमान जी का ध्यान आपने अपनी तरफ कर दिया, और आप अपना जाप करना स्टार्ट कर दो। एक बात मुझे समझ नहीं आती, पैसों के लिए जो जितने मंत्र हैं, सक्सेसफुल होने के लिए जितने मंत्र हैं, लोगों को पैसे की ज़्यादा चाहत रहती है, पैसे के लिए जितने मंत्र, उसमें लक्ष्मी माता का नाम क्यों नहीं आता है? लक्ष्मी माता का नाम क्यों नहीं आता है? हाँ, कभी लक्ष्मी माता का मैंने मंत्र नहीं सुना। आपने भी जो मंत्र बताया उसमें लक्ष्मी माता का मंत्र नहीं था कोई भी। मेरे अंदर जो आया बोल दिया, बिल्कुल लक्ष्मी लक्ष्मी ही लेकर आती है, सच है। लेकिन लक्ष्मी को बिल्कुल पॉजिटिविटी पसंद है। अच्छा, आप लक्ष्मी माता को जो बुला रहे हो, ये चीजें जो है नेगेटिव जितने भी चीजें हैं उसको दूर करने के लिए है, ठीक है। आपकी नेगेटिविटी दूर करेगी, ब्लॉकेजेस को दूर करेगी। जहाँ नेगेटिविटी दूर होगी, लक्ष्मी अपने आप ही आएंगी ना। लक्ष्मी माता तो बिल्कुल शांत और अच्छी जगह पे, जहाँ पॉजिटिविटी रहेगी, जहाँ पे कलेश नहीं होगा, वहीं आती है ना। तो हम उसको पहले शांत करवाते हैं, उसके बाद लक्ष्मी माता अपने आप आएंगी। लेकिन मेहनत फिर आपको करनी है। हाँ, मेहनत तो हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं करते। बहुत लोग तो कहते हैं कि मैम हमारा काम ही नहीं चल रहा, इतने कॉल्स आ जाते हैं, हीलिंग के बाद भी इतने कॉल्स आते हैं कि मैम मैं तो दुकान पे बैठा हूँ, मेरा तो काम चल ही नहीं रहा। आपने क्या किया? आपने कुछ चेंजेस किए अपनी दुकान में? आपको बोला आपने कुछ चेंजेस किए? नहीं मैम, कुछ भी नहीं किया। मतलब ठीक है, मैं तो माल ही नहीं भर रहा हूँ अभी, इसलिए कि थोड़ा क्लाइंट आएंगे तभी तो माल भरूंगा। अरे सामान तो लेके आओ, कुछ तो अपने दुकान को चलाओगे कैसे? बट कई बार ऐसा भी होता है, आप 99 पे पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद ऐसा धक्का लगता है कि आप 100 तक पहुंच ही नहीं पाते हो कई साल तक। तो वो भी तो कुछ होता ही होगा ना, मेहनत कई बार आप, हाँ देखो, नजर है और नजर रियल है, तो नजर दोष दूर हो इसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं ना? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखो, इसमें भी अलग अलग तरीके से रहता है कि कहीं किसी ने कुछ किया कराया नहीं है, क्योंकि देखो जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। या आपने अट्रैक्ट की है, कभी किसी की कराई भी होती है, या ब्लैक मैजिक भी हो सकता है किसी के ऊपर, तब भी ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप एक पोटली बना लो रेड कलर के कपड़े में, जिसमें 21 लाल गुंजा के दाने और सूखी हुई जो तुलसी की लकड़ी होती है ना, 7 वो छोटे छोटे पीस, 7 पीस उसके ले लो तुलसी की लकड़ी के, और उसको कलावे से बांध लो। और ये गुंजा को आप अपना पोटली बनाओ। अगर तो आपको लगता है कि आपके घर में या आपके व्यापार में कहीं कुछ हुआ है तो वहाँ टांग दो,
और अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर आपके ऊपर ही है तो अपने पर्स में रख लो, ठीक है। तो जो भी किसी का नेगेटिव, किसी का भेजा हुआ या कुछ भी है वही जाएगा और आप बिल्कुल सेफ रहोगे। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो नज़र कैसे लगेगी? अब आप कह रहे हो कि आप पॉजिटिव हो तो वो नज़र आपको इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नज़र आपके भले ही आपके अंदर नहीं गई है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका जो ऑरा है उसको तो इफेक्ट किया उसने, ठीक है। आपने अपना ऑरा को पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है, चाहे शील्ड बना रखी है, प्रोटेक्शन शील्ड भी बना रखी है आपने, उसके बाद भी आप क्या कहते हो कि आपका ऑरा ब्रेक नहीं होता, कहीं शेडो तो रह ही जाती है ना, उस शेडो को भी तो हटाओगे। और प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बनती है? प्रोटेक्शन शीट के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपना डेली बेसिस पे हर 24 घंटे में 11 बार गायत्री मंत्र बोलो। अपना 11 बार गायत्री मंत्र करके अपना क्लॉक वाइज ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम करके 11 बार करके यहाँ पे 3 बार ऐसा, यहाँ पे 3 बार आपने चुटकी कर देनी है, आपका प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगी। तो फिर नज़र नहीं लगेगी? बहुत हद तक बचते हैं चीज़ें। मतलब प्रोटेक्शन शीट के लिए कभी आप बाहर जा रहे हो, कितने लोगों से मिल रहे हो, अलग अलग एनर्जी से मिल रहे हो, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है वहाँ से। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मुझे विश्वास नहीं है, हाँ चीज़ें होती ही हैं, लेकिन कभी भी मेरा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर किसी ने कुछ किया कराया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। ऊपर वाले की कृपा से कभी इतना ज़्यादा कुछ बुरा हुआ भी नहीं, कभी बच्चा भी बीमार हो गया तो कभी मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। तो मतलब गलत है या सही है? अगर आप ठीक हो तो क्यों पढ़ना उस चीज़ में? ये तो तब है कि किसी की चीज़ें बहुत वर्स्ट है या कुछ दिक्कत है, यह तब भी चेक किया जाता है कि क्या सच में ऐसा कुछ है, दिखता है तभी तो है, ये तो ना कि सबके साथ होगा ये चीज़। आजकल ये एक वो भी बना रखा है ना, एक्सक्यूज भी बना रखा है। आप खुद कुछ काम कर नहीं रहे हैं, आप खुद उठ रहे हैं दोपहर के 2-3 बजे और फिर आप कह देते हैं कि ये उठ नहीं पाता, शायद किसी ने कुछ किया कराया। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। अब कई लोग क्या होता है कि खुद तो अपना रात को देर से सोएंगे, सुबह अपना देर से उठेंगे, 2-2, 3-3 बजे उठेंगे, कई बार तो नहाएंगे भी नहीं। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। कहेंगे नहाने का मन इसलिए मेरा नहीं करता क्योंकि मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, पूजा करने का मन मेरा इसलिए नहीं करता मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये भी एक मिथ बना लिया है। तो कैसे पता चलता है कि वाकई कुछ किया हुआ है? देखो वो तो अगर हम चेक करते हैं तो फिलहाल तो आप मेरे सामने बैठे हो, अगर होता तो मैं आपको, जब आपसे मिली फर्स्ट टाइम तो मैं आपको बोल ही देती कि आपके साथ में कुछ है, ठीक है। वो दिख जाता है, वो हम लोगों को तो चलो वैसे ही पता चल जाता है, लेकिन अगर खुद से भी जानना है तो उसमें देखो कभी कभी एनर्जीज को अपने आप पता चलता है, अपने अंदर से एक आवाज आती है, वैसे एक आवाज आती है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक तो आवाज आएगी कि आपके साथ कुछ है तो आप ऐसा हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आप पहले बिल्कुल ठीक थे लेकिन अचानक से ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वो तो इसका मतलब ठीक है, समझ आता है कि कुछ है, लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे बोला कि लोग खुद ऐसा करते हैं और ऐसा बोल देते हैं, तो वो शुरू से ही ऐसे ही होंगे। अगर वो शुरू से ठीक थे और बाद में ऐसा हुआ तो एक बार उनको सुन लो भाई, बिल्कुल उनको भी सुनना जरूरी है फिर तो। लेकिन अगर वो शुरू से ही ऐसे हैं तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कई बार पैरों में दर्द होना, सर भारी होना, एक तरफ पूरा सर में दर्द रहना, ठीक है, तो बहुत से सिम्टम्स होते हैं। लाइक अगर कोई स्मोकी स्मेल आना, अच्छा ना, चिड़चिड़ापन, अभी बिल्कुल आप ठीक हो, अचानक से एकदम आप चिड़चिड़े हो रहे हो, बिल्कुल सही अच्छे से खुश बैठे हो और अचानक से आप चिड़चिड़े हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ही है। और ये जो तमाम उपाय आपने बताए, कितने % लोगों को आपने देखा हो अपने एक्सपीरियंस से कि इफेक्टिव हुए हैं? देखो फिलहाल तो मेरे पास आते हैं, ऐसा नहीं है, पर्सनली जितने भी मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ उसमें मेरे पास स्पेशली मेरे को मेरा नंबर देख के मुझे मैसेज करते हैं हमने ये उपाय किया और हमारे साथ चीजें सब सही हुई हैं। अच्छा, तो सब कुछ के नहीं भी करते, क्यों? अब नहीं करने का रीजन यही है क्योंकि वो सिर्फ उपायों पे हैं, वो 10-10 उपाय कर लेंगे और फिर बोलेंगे कि हमारे लिए तो कोई उपाय काम नहीं कर रहा। उनको तो इससे कि उपाय कर लूँ अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। या जैसे 2-4 बार आपने बोला कि कितने दिन तो अगर आप दिन काउंट करोगे तो डिले तो होंगी। तो एक सबसे ज्यादा काम क्या करता है? स्विच वर्ड, एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी? सब सपोर्ट करते हैं ये चीजें, आपको हर चीज सपोर्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। कुछ इंडिकेशंस होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें बताएं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, संभल जाइए? आपकी इंट्यूशन एक बार पूरे 24 घंटे में इंट्यूशन आपकी एक बार तो इशारा जरूर देती है कि आपके साथ कुछ होने वाला है या कुछ भी आपको समझ आ जाता है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो या उस पर वर्क कर रहे हो भी आपके ऊपर है। बहुत से लोग तो इतना जब इस चीज़ को बिलीव करते हैं तो वो इसको इग्नोर नहीं करते और उसको फॉलो करते हैं, उसी टाइम उस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं,
ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से बोल देते हैं। लेकिन जब हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ ये तो मैंने सोचा था। 24 घंटे में एक बार, कहते हैं ना, एक बार आपकी इंट्यूशन भी और जुबान पर भी एक बार सरस्वती जरूर आती है। इसीलिए पॉजिटिव बोलना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, ये हम पॉजिटिव क्यों कहते हैं कि आप पॉजिटिव बोलो, आप अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलो, अपने माइंड में पॉजिटिव चीजें बोलो। तो यही है कि क्या पता किस टाइम पे सरस्वती माँ आ गई। अगर किसी का कोई कोर्ट केस है या फिर कोई लंबे समय से इसी जद्दोजहद में है, उसके भी कुछ उपाय हैं या स्विच वर्ड है? कोर्ट केस के लिए आप मंगलवार के दिन आप एक नींबू लो, उसके ऊपर 4 लौंग लगाकर नींबू के ऊपर, और हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाओ। और जो भी केस आपको पता होगा कि आपके कौन कौन से केस हैं, अगर आप लिख सकते हो तो एक पेपर के ऊपर आप वो पूरा केस का नाम वगैरह आप चरणों में वो नींबू रख के आ जाओ। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, ठीक है। और नहीं लिख सकते हो तो आप अपने इंटेंशन में रखे कि ये मेरा केस जो है अब वो मैं आपके चरणों में रखता हूँ। अच्छा। आपको देखना है, अब वो उनको सौंप के आ जाओ। आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ रास्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, चीजें ठीक होंगी। दोबारा से रिलेशनशिप पे चलती हूँ। कई बार ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, दोनों सही हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों सही हैं, लेकिन मेंटल लेवल का ईस्ट वेस्ट का अंतर है। मतलब एक की सोच अलग है, दूसरे की सोच अलग है, जो बहुत बड़ा लड़ाइयों का कारण बनता है। और खास तौर पर हमारी पीढ़ी के लिए, मिलेनियल्स के लिए, जिनको अच्छे से रहना भी है और अपने सपने भी पूरे करने हैं, तो बीच में पिसी हुई जनरेशन है। तो इसके लिए कुछ हल है? और क्या ये शादियां जो होती हैं ये आपके कर्मों से आती हैं? ये कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप कुछ पिछले जन्म का कोई कार्मिक ही लेके आते हो, जो आप जो शादी करते हो। अभी मैंने पीछे किसी का पॉडकास्ट देखा था जिसमें उन्होंने बोला कि पिछले जन्म का आपको कोई दुश्मन होगा तो आपका इस जन्म में आपका पार्टनर बनता होगा। हाँ, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं हद तक चीजें ठीक है ये कि सच है, ये पिछले जन्म का दुश्मन ही आपका, क्योंकि अब इस जन्म में आप लड़ाई पूरी करते हो। लेकिन एक चीज और भी है, अगर आप लड़ाई भी नहीं है किसी रिश्ते में तो प्यार कहाँ है? लेकिन वो लड़ाई बहुत एक्सेस है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए है, तो वहां गलत है। रिश्ते में लड़ाई जायज़ है, ठीक है, लड़ाई भी, प्यार भी है, लड़ाई भी है, लेकिन अगर रिलेशन में रिस्पेक्ट नहीं है ना एक दूसरे की, तो गलत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी चीज़ें मिलती ही नहीं है। आपका पहनावा नहीं मिलता, आपका खान पान नहीं मिलता, आपका कल्चर नहीं मिलता, तो दोनों अपने अपने कल्चर में स्टक है, जो गलत भी नहीं है। भाई मैं अपना कल्चर देखूंगी, तुम अपना देखो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, फिलहाल दोनों को अपने, पहली बात तो दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। जब दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो तो कुछ आप उनके लिए ऐसा कुछ कर जाओ कि उनके कल्चर से रिलेटेड की हाँ कर दिया, ताकि दूसरे पार्टनर को, अपोजिट पार्टनर को वो अच्छा फील हो। ठीक है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, तो दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सोच लो कि हाँ इसके उसमें ये है तो कुछ मैं ऐसा कर लेती हूँ। और हस्बैंड भी सोचे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लड़की आई है तो वही सब कुछ फॉलो करेगी। ठीक है। तो क्योंकि आजकल कोई लड़का लड़की कुछ नहीं रह गया, ये पहले था। पहले क्यों था? बिकॉज पहले लेडीज जो होती थी ना, वो घर पे रहती थी और जेंट्स बाहर जाते थे। अब दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं, तो जब कमाने के लिए इक्वालिटी है तो फिर रिश्ते में इक्वालिटी क्यों नहीं है? वो भी तो होनी चाहिए ना। एक मैं हट जानी चाहिए मेल के अंदर से कि मैं पति हूं तो मैं घर का नहीं, भाई वो भी कर रही है। ठीक है, जब ये चीज लेके आ जाओगे ना एक दूसरे के लिए, तो अपने आप ही एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि औरत कहीं ना कहीं यहाँ पर डिप्रेशन में है। जितने भी मेरे पास सेशंस आते हैं तो बहुत, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अभी फिलहाल बोल रही हूँ जो चल रहा है कि ये से उसको ये ताना मिलता है कि भाई तू तो औरत है, करना तो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, कमा कर भी वो लेके आएगी, लेकिन जब रात को वो घर पे आ जाएगी तो तब भी उसी को करना है। क्यों? ऐसा क्यों? पार्टनर दोनों, अगर दोनों ही कर रहे हो, या तो आप सीधा कह दो कि सब कुछ मैं करूंगा, तू बाहर नहीं जाएगी। घर वाले बोल दें कि नहीं, सब कुछ है, आप बैठो घर पे। ठीक है, जब वो आज़ादी है, उसको उस चीज़ के लिए, कमाने के लिए आज़ादी है, तो उसकी सोचने के लिए भी आज़ादी उसको मिलनी चाहिए एक औरत को। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगर कोई जैसे आज भी देखिए कुछ भी आप कर लें, लेकिन आज भी आपको परमिशन लेनी ही पड़ती है घर वालों से ना। कहीं जाना है, ऑफिस के काम से जाना है, कहीं भी जाना, कोई काम शुरू करना है, तो आपको परमिशन कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है, जो गलत भी नहीं है। वो एक रिस्पेक्ट है। हाँ, कोई ऐसा तरीका है कि भैया जहाँ मुझे डाउट लग रहा हो कि पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, तो कुछ ऐसा टोटका लगाऊं कि मानेगा ही मानेगा? बता दो, ऐसा कुछ है क्या?
इसको क्या बोलेंगे, इसको वशीकरण तो नहीं बोलेंगे। नहीं, वशीकरण नहीं हाँ, ये है। वशीकरण हाँ, तो मुझे वशीकरण चीज नहीं मनवानी है हाँ। भाई, हाँ। बिना कलेश के ये मेरी बात मान ली जाए, तो हाँ। क्या हो सकता है? अपने मुंह में लौंग रखो अच्छा। और फूल दो। जैसे मतलब सपोज, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लौंग को रखते हो, अपनी लौंग भी नेगेटिविटी को करता है, कुछ भी आप बोल रहे हो तो कोई नेगेटिव नहीं जाएगा सामने वाले की तरफ, क्योंकि अब ये कोई टोटका नहीं है, ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप घर वालों के लिए ही यूज करें, आप किसी चीज के लिए भी करते हैं, इसको आप इंटरव्यू के लिए भी यूज कर सकते हो। अच्छा, कि आप जो बोल रहे हो, जो इंटरव्यू में जो बोल रहे हो, सामने वाला आपको सुन रहा है, ठीक है, तो आप जब भी आप बात करो मुंह में लौंग रख के करो। अच्छा, इससे बात मान ली जाएगी? हद तक। एक लौंग रखा जाए। लेकिन हाँ, घर वाले, हो सकता है आप गलत कर रहे हो, तो अगर वो ना कर रहे हैं तो वो क्यों मानेंगे? सही चीज के लिए साथ देगा, ये गलत के लिए नहीं देगा। चलिए कोई नहीं, ये वाला करके देखेंगे, ये तो आसान है, ये तो आज ही करके देख लूंगी। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे तमाम समस्याओं की हमने बात की, किसी को संतान नहीं हो रही है, तो क्या संतान के लिए भी कुछ उपाय हैं? देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो कृष्ण जी को की पूजा करना स्टार्ट कर दो, और भी किसी अपना कृष्ण जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका जाप करो डेली, और कृष्ण जी के आगे आप अर्जी लगाओ बस। किसी पर्टिकुलर दिन स्टार्ट करना है? कोई डे नहीं है, किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हो। और ये क्या सही चीज़ होती है, जैसे आजकल चला है कि आप किसी विशेष लग्न में आप डिलीवरी कराते हैं, क्या ये ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, यूनिवर्स ने तय कर रखा है, ठीक है, लेकिन आजकल लोगों ने उसको भी अपने हाथ में ले लिया कि अच्छा सीजेरियन है, ठीक है, हम तो इस दिन जाएंगे, ये दिन पे जाके अपनी डिलीवरी करवा के आएंगे। मुझे नहीं पता, कोई पंडित या कुछ करते होंगे, तो सबको रिस्पेक्ट है, किसी के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपनी नज़र से बोलूँ तो मेरी नज़र में तो गलत है। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, उनकी मर्जी से ही किसी जीव ने यहाँ पे आना है और उनकी मर्जी से ही जाना है। कितनी बार तो कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी जिंदा रहते हैं। अगर उन्होंने नहीं मारना ना, तो वो नहीं मारेंगे, ठीक है, तो वो उनके हाथ में है भाई, वो जिस दिन में आना है तो उसको उसी दिन आने दो, वो एक सरप्राइज भी तो रहने दो। अच्छा, क्योंकि आप अभी मैं देखा आपके चूड़े की हमने बात की और आप खूबसूरत भी बेहद ज़्यादा लग रही हैं, क्या श्रृंगार का और इन तमाम ऑर्नामेंट्स का कोई असर पड़ता है आपके वाइब्स पे या फिर बिल्कुल पड़ता है। औरत जितना अच्छे से रहेगी ना, उतना उसका हस्बैंड का शुक्र मजबूत होता है। अच्छा, ठीक है, अब यही अगर औरत घर में बिल्कुल ही समझ लो कि खुद को ऐसे रखे, देखो एक अलग है कि मैं ये नहीं कह रही 24 घंटे आप मेकअप करके रहो या 24 घंटे आप सर्च कर रहे हो, लेकिन आप खुद को एकदम क्लीन रखो और अच्छा रखो। आप बिल्कुल कुछ श्रृंगार भी नहीं किए हो ना, तो इस तरीके से रखो कि आप बिल्कुल बहुत प्यारे लग रहे हो, ठीक है, वो भी एक शुक्र है। आप अच्छे लग रहे हो, आप साफ कपड़ों में हो, है ना, जैसे जैसे औरत। और दूसरा, अगर हस्बैंड जैसे कि वाइफ का कुछ मेकअप के लिए या कुछ उसके शुक्र के लिए, शुक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें अपने वाइफ को अगर वो देता है, तो और उसका शुक्र मजबूत होता है। कैसी चीज़ें? जैसे लाइक कुछ मेकअप का सामान हो गया, ठीक है, चांदी की पायल का पीछे मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे थे, जरूरी नहीं है कि आप चांदी की पायल ही दो, आप कुछ भी जिससे आपके कहते हैं ना कि उसकी सोल खुश हो, ठीक है, अगर वो अंदर से खुश है ना आपकी वाइफ, तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली खुश हो, वो ठीक हो जाएगा। आप कुछ नहीं भी दे रहे हो ना, तो आप उसको दो, ऐसी उसकी तारीफ कर दो कुछ कि उसको अंदर से खुशी मिले। लेकिन अगर आप उसको अंदर से दुखा रहे हो, उसको अंदर से तोड़ रहे हो, अगर आपकी वाइफ रो दी है ना आपकी वजह से, तो आपका शुक्र डाउन होगा ही होगा। यानी कि एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने के लिए हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। मोस्टली सब फॉलो करने लगा है इस चीज़ को कि कौन भगवान है, चाहे कृष्ण जी ले लो या आप राम जी का ले लो, चाहे कौन नहीं झुका, ठीक है। एक औरत के आगे सबसे पहले क्या होता है कि आप देखो ना, पार्वती माता के अगर देखा जाए तो गौरी शंकर आता है, सबसे पहले रखा गया है ना, औरत को हर पहले ही रखा गया है, तो शुरू से ही चलता आया है ये। कृष्ण जी से पहले भी राधा का नाम आता है, बिल्कुल, राधा कृष्णा, है ना, सीता राम आता है, राम सीता नहीं आता। इसलिए जब भगवान ही औरत को पूज के चल रहे थे, तो इंसान क्यों नहीं? बिल्कुल। या ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, अगर आप अपनी लाइफ में लेके आते हो तो
अपने आप ही चीजें ठीक होती हैं। लेकिन जिस घर में, ये सच्चाई है, जिस घर में घर की चाहे बेटी है या घर की औरत बहू है, अगर ये रो दी ना, अगर ये दो को दुखी कर दिया ना, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। ये मैं आपके पॉडकास्ट में सीधा ये बोल के जा रही हूँ। शायद किसी लोगों को, बहुत लोगों को बुरी भी लग सकती है ये चीजें, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी बेटी को या आप अपने घर की बहू को दुखी कर रहे हो तो आपके घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। किसी, मेरे हिसाब से कोई पूजा का कोई आप पूजा भी मत करो, बिल्कुल पूजा मत करो। मुझे पता नहीं, मेरे मुंह से अभी चीजें निकल रही हैं, अंदर से आ रही हैं तमन्ना, लेकिन ये सच है। बहुत बहुत घरों की ऐसे रीडिंग्स आती हैं कि जहाँ पर इतनी दुखी है, मतलब लेडीज की हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और बताती हैं वो कि खुश वो भी नहीं है, उनके घर में ये चीजें चल रही हैं। सबसे पहले घर की औरत को खुश रखो। और कई बार घरों में पैरामीटर्स अलग होते हैं, बहू के लिए अलग पैरामीटर है, बेटी के लिए अलग पैरामीटर है, और मतलब हर महिला के लिए अलग है। और उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, वही मैं फिर से कहूँगी, जो हमारी जनरेशन है उसमें जो बीवी होती है उसके लिए एकदम डिफरेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए होते हैं जो घर की बाकी लोगों से अलग होते हैं। हाँ, एक ही चीज है, आप अगर आप, मैं कहती हूँ, अगर बीवी के लिए आपने वो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, सिर्फ कुछ मत सोचो। अगर आपकी बेटी है तो आप ये सोचो कि क्या मैं अपनी बेटी को ऐसे देख सकती हूँ, ये देख सकता हूँ, या फिर अगर नहीं तो सोचो कि अगर मेरी बेटी होगी तो क्या जैसे इसको रखा है, क्या ऐसे मैं सोचूंगा कि मेरा दामाद ऐसे रखे उसको। बस इतना आप सोच लो। एक हस्बैंड ना किसी अपनी बीवी का फ्यूचर नहीं दिख रहा होता, एक हस्बैंड अपनी बेटी का फ्यूचर बना रहा होता है अपनी हरकतों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचो कि आप अपने कर्मा से अपनी बेटी का फ्यूचर खराब कर रहे हो और किसी का नहीं कर रहे। अब कई लोग शायद ये भी कहेंगे कि अब जो लड़कियां हैं जो अब नीले ड्रम में अपने पति को मार के डाल दे रही हैं, या तो वो भी गलत है। हाँ, बिल्कुल लड़कियां गलत कर रही हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जिन्होंने ऐसा किया वो ऑब्वियसली वो तो गलत ही था, ये ऐसे केस जो देख लिए। लेकिन बहुत जगह ये भी हो चुका है तमन्ना कि एक, मैं ठीक है, मैं लेडीज का भी साथ दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेडीज ऐसी भी हैं जो अब एक लेडी होने का फायदा भी उठा जाती हैं, ठीक है। बहुत से केसेस ऐसे हैं, बहुत केसेस हैं, किसी चाहे कहीं पे भी आप चले जाओ, कितने कितने तो डिवोर्स केसेस ऐसे होते हैं। झूठे नाम लगा देंगी कि हम आपको ऐसा फंसा देंगे वरना इतना पैसा मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक लेडी होने का फायदा उठा रही हैं, कुछ नहीं कर रही। अरे आप कमा रहे हो ना, खुद के लिए सोचो, पैसे के लिए तो आप किसी से आप चीजें नहीं कर रहे, ठीक है। बिल्कुल। तो आप अपनी रिस्पेक्ट को कम कर रहे हो, है ना, तो वो गलत है। एक औरत अगर फायदा उठा रही है ना एक औरत होने का, तो वो भी गलत है। बहुत जगह पे डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लिए जाते हैं। कई बार तो किसी किसी का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और अपना पार्टनर के ऊपर गलत नाम लगा के अपना डिवोर्स फाइल कर दिया कि ये गलत रास्ते पे है भाई, मुझे इससे वो चाहिए। अरे क्यों? अगर ये गलत रास्ते पे तो आपको इससे पैसा क्यों चाहिए? ठीक है, इसका मतलब आप ही गलत हो क्योंकि आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, ठीक है। बहुत लेडीज को भी दिक्कत लगेगी ये सुनने के बाद, बहुत लेडीज को लगेगी। सिर्फ ये नहीं है कि हर बार एक लेडी का ही साथ दिया जाए। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हम एक लेडी के लिए खड़े, जहाँ गलत है तो गलत है। लेडीज के लिए भी बोला कि हाँ जेंट्स गलत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह जेंट्स भी गलत है, लेडीज भी गलत होती है। तो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई अपना एक वजूद बनाओ, अपना एक वजूद बनाओ, खुद की पहचान बनाओ और खुद के लिए सोचो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम चेंज करें अपनी लाइफ में या फिर जो अपना लें, तो आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको ये बदलाव लाना है और ये अपनाना है। देखो, डेली ना 3 चीज़ें करो 5 मिनट के लिए, ठीक है। आप अपना 2 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, शुक्राना करो, जिसको मानते हो, किसी भी वक्त, ठीक है। 2 मिनट के लिए आपने पहले थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड कर दिया, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप कोई भी अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन करो। लाइक आप ये करो कि मैं एकदम पॉजिटिव हूँ और मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। ये आपने कर दिया, आपने अपने आप के लिए पॉजिटिव भी बोल दिया। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी भी जो दूर रहेगी आपसे, हाँ। और मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसे का भी काम हो गया, ठीक है। ये चीज़ 2 मिनट के लिए आपने कर दिया। 1 मिनट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, डीप ब्रीदिंग करो। 1 मिनट के लिए अच्छा। डीप ब्रीदिंग करो। ये 5 मिनट का बस एक प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं कर पाएगा। और ये सब एक साथ करें या अलग अलग भी कर सकते हैं? सब एक साथ मतलब मैं 5 मिनट के लिए बैठ के ये तीनों चीज़ें कर लूँ, या फिर मैं जैसे 2 मिनट अभी नहीं, एक साथ करना है। एक साथ। जैसे सबसे पहले आपने डीप ब्रीदिंग कर ली,
ठीक है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपने कोई भी आपने 2 मिनट के लिए कोई अफर्मेशन कर ली, पॉजिटिव अफर्मेशन कर ली, और फिर 2 मिनट के लिए आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया यूनिवर्स को। चलिए एक बार कर ही लेते हैं, 5 मिनट हमारे पास बचते भी हैं। हाँ पहले बिल्कुल, चलिए कर बताइए चलिए। कैसे करना। डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। ठीक है? मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूँ और पैसा मेरे पास खुशी से आ रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूँ, पैसा मेरे पास खुशी से आ रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूँ, पैसा मेरे पास खुशी से आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमें इसी कैसा तरीके feel से हुआ? बोलना, बहुत अच्छा। और ये विजुअलाइजेशन जो होती है, ये करना कितनी ज़रूरी होती है? जरूरी नहीं है विजुअलाइजेशन तमन्ना सबको हो, ठीक है, और जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं तो विजुअलाइज कर लेती हूँ। आप खुद से कर लेते हो, अच्छी बात है, धीरे धीरे ही आता है और विजुअलाइजेशन। ये हमें मन में बोलना है या फिर उच्चारण करना है? नहीं, आप अपने मन में बोलो। ये तो हमने भी हाँ। एक सबको दिखाने के लिए ऐसा बोला है, आप अपने मन में बोलो। बोल रहे हैं। क्योंकि अब जब आप मन में बोलते हो ना, विजुअलाइजेशन कैसे, आप कुछ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं करना, लेकिन जैसे मैंने बोला मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूँ, तो उसकी स्पेलिंग तो आपको दिख रही है, लिखा हुआ तो आप अपने आप कर सकते हो। ऐसा सोचो कि आप वो ना पढ़ रहे हो आंखें बंद करके। मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूँ, पैसा मेरे पास खुशी से आ रहा है, आप ना पढ़ रहे हो आंखें बंद करके, उसको आप देखो। क्योंकि फिर धीरे धीरे ये जो अफर्मेशन आप कर रहे हो ना, ये अफर्मेशन आपके लिए सच हो जाएगी। चलिए, ये बहुत आसान है और 5 मिनट आप 24 घंटे में से दे सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह अब बुजुर्ग हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब तो आपको दे ही देने चाहिए 5 कैसे होते हैं तो मिनट। मतलब इस एज में आ गए हैं, मिडिल एज में, तो आपको अब तो 5 मिनट दे ही देने चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, इतनी उम्र दे दी तो 5 अगर मिनट। आप ये सोचते हो ना कि पूजा पाठ बाद में कर लेंगे, मैं ये कहती हूँ कि आप इस एज में ही कर लो, बाद में पता नहीं वक्त हो ना हो। तो इसलिए अपने बुढ़ापे को भी अच्छा करने के लिए अभी हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने आप को ठीक रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और Thank you. मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी सज धज के रहें, क्योंकि बहुत, फिर से बोलूंगी, बहुत सुंदर लग रही हैं। नजर you. आज काला टीका लगा लीजिएगा आप। थैंक यू। खैर, आप तो एक्सपर्ट है, आप नजर भी उतार लेंगे। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा और आप बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए।